नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नेपाल में खेसारी लाल यादव को लेकर श्रोताओं में आक्रोश देखा गया, उसका मामला क्या है, पूरे मामले को जानने के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ। मैं बताऊंगा कि पूरा मामला क्या था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल के द्वारा ही ये साफ तौर पे एक न्यूज चैनल को बताया गया है कि उन्हें पता ही नहीं था कि नेपाल में जो प्रोग्राम होने वाला था वो प्रोग्राम टिकट के माध्यम से था। पूरा टीम कितने आदमी का टीम था, क्या क्या इक्विपमेंट आपका आया हुआ था? 30 लोग थे हम, और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए, होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता, चाहे कहीं की जनता, भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी, क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। यानी कि खेसारी लाल यादव का साफ कहना है कि मैं जिस प्रोग्राम में आया था मुझे नहीं पता था कि यहाँ टिकट बेची जा रही है। यानी कि जो दर्शक उस प्रोग्राम को देखने आएंगे वो साफ तौर पे पैसा देकर प्रोग्राम देखेंगे, और ये बात खेसारी लाल यादव को नहीं मालूम था। यानी कि खेसारी लाल यादव इस बात से साफ तौर से अनजान, यानी खेसारी लाल यादव इस बात से अनजान थे कि उनके शो में लोग पैसे देकर वहां शो देखने आ रहे थे। जैसे ही वहां हंगामा खड़ा हुआ, स्टेज पे यह भी देखा गया कि उनकी डांसर मनीषा माही स्टेज छोड़कर भागना सही समझी। कारण यह था कि वहां की जो जनता थी खेसारी लाल यादव को देखना चाहती थी, लेकिन वहां पे खेसारी लाल यादव नहीं पहुंच पाए। कारण यह था कि खेसारी लाल यादव को पुलिस, यानी कि नेपाल पुलिस, होटल में ही रोक कर रखी थी। कारण यह है कि वहां पे किसी भी तरीके का ना तो कोई कारण यह था कि वहां पे पुलिस प्रशासन नहीं थी, और नेपाल की पुलिस अपने आप पर यह रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही कारण था कि 4 से 5 दिन पहले ही जो आयोजक थे श्रवण जी को पहले ही बता दिया गया था कि कोरोना महामारी के वजह से खेसारी लाल यादव का ये प्रोग्राम अभी नहीं हो सकता है। खेसारी लाल ने साफ तौर पे बताया कि इस प्रोग्राम में उनका 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। कारण 4 स्कॉर्पियो जला दिया गया है, साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, करीब 500 कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, वहां हर एक चीज को नुकसान पहुंचाया गया है। और खेसारी लाल यादव ने यह भी बताया कि वहां पे जो उनके लोग थे सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। यानी कि खेसारी लाल का साफ तौर से ये आरोप माना जा सकता है कि जो आयोजक थे उनको प्रोग्राम के बारे में सही रूप से जानकारी ही नहीं दिए है। मामला यही है कि पूरा मामला यह है कि खेसारी लाल यादव अपना प्रोग्राम करने नेपाल में गए थे, और नेपाल के जो दर्शक थे वो खेसारी लाल को देखना चाहते थे, लेकिन आयोजक सारे दर्शकों को बरगला कर रखे, और ये बरगलाना उनको भारी पड़ा। दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम में बवाल मचा है। खेसारी लाल खुद इस बात पे बौखलाए है कि आखिर उनको उनके प्रोग्राम के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दिया गया। और देखते रहे न्यूज एजुकेशन।